जेजेपी से जुड़े हुए हैं और यहाँ से डॉक्टर शिवाज के साथ भी रहते हैं। नहीं, मैं जेजेपी तो समर्थन कर रही है। मैं डॉक्टर शिवाज के साथ हूँ, जेजेपी के साथ नहीं हूँ। डॉक्टर शिवाज ने जेजेपी का विरोध किया है। अगर जे डॉक्टर शिवाज जेजेपी के साथ जाओ से तो मैं डॉक्टर शिवाज ने भी छोड़ने तैयार हूँ। आज ग्राम इच्छा को नरेंद्र मोदी को यू साला बैठे यू खट्टर यू पाकिस्तानी। हम हर बार बीजेपी सरकार झूठ ही बोलती है और झूठ ही बोलते बोलते मोदी साहब हम सोच नहीं सकते थे कि ये झूठ है। और जो ये कोरोना के नाम के ऊपर देश को हटा जा रहा है, सो भी पंजाब ने दे देंगे। चौटाला है वो सरकार के किसानों के साथ अन्याय कर इनकी चूड़ियां पहन रहा है यू पारो 100 बारी। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किसानों का लगातार 24-25 दिन से आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर। आज जैसा कि किसान संगठन थे जितने भी, उन्होंने ये घोषित किया था कि 20 तारीख को पूरे देश में जगह जगह पर, गांव में और जगह जगह पर जो किसानों के संगठन है और जो किसान है उनके द्वारा आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ऐसा ही आज कार्यक्रम गांव-गांव में किया जा रहा है। फिलहाल हम गांव गोरखपुर के एक चौपाल में मौजूद हैं और यहां पर जो तमाम किसान मौजूद है और उन किसानों ने जो किसान आंदोलन के दौरान किसी भी तरीके से जो किसान शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने आप को किसान आंदोलन में न्योछावर करते हुए अपने आप की आहुति दे दी, उन किसानों का श्रद्धांजलि दी गई है। हमारे साथ यहाँ कोई बहुत सारे किसान, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि जिस तरह से आंदोलन लगातार ठंड के अंदर जो किसान डटे हुए हैं और सरकार जो है अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाई है। सरकार हालांकि संशोधन के लिए तैयार है लेकिन किसान संशोधन करवाना नहीं चाहते, वो इन कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इन किसानों ने आज जो किसानों को श्रद्धांजलि दी है उनका क्या कुछ विचार है किसान आंदोलन के बारे में। जी, क्या नाम आपका? आपका नाम? मेरा नाम संजय है, संजय शर्मा। संजय, क्या विचार है आपका? क्या लगता है किसान आंदोलन, आज श्रद्धांजलि भी दी है, किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम संजय शर्मा है और जो सरकार द्वारा जो 3 काले बिल किसान के खिलाफ लिए गए हैं, हम किसान का समर्थन करते हैं। और जो हमारे बॉर्डर पर वहाँ पर किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए, आज उनको सभी ग्रामवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और हम किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ थे और किसानों के साथ ही रहेंगे। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी कृष्ण गोरखपुर से। हम बीजेपी को इसलिए लेके आए थे ताकि भाई ये अच्छा कुछ करे, क्योंकि कांग्रेस से लोग तंग थे। लेकिन हमने ये सोचा भाई ये थोड़े है भाई बिना ब्याह थे ऐसे रांडे रुंडे से और ये थोड़ा कुछ करेंगे। लेकिन ये तो बहन चो उन तक भी नकम्मे आदमी लिखड़े। मामे नहीं सोचा थे भाई इनती के पोतियां दान देना है, लेकिन ये तो पोतियाँ तो भी बद के लिखड़े, यानी कि जो इनका गाँव से पैर दर्दे चल है। लेकिन ये बात ये कदे भी कौन सोच दे, बस जड़े मारे गुजरे जो नौजवान रात ने काम करे से जड़े पानी लगाओ ये दिन में भी कौन जा सकते। अगर जो ये दिन में जान के अगर जो कैपेसिटी रखे, हम चैलेंज करा हम इच्छा को नरेंद्र मोदी को यू साला बैठे यू खट्टर यू पाकिस्तानी, इसको भी हम चैलेंज करा। हाँ, अगर जब मारे आदमी जड़े रात ने काम करे खेत में, अगर ये दिन में जान की भी कैपेसिटी रखते, दिन में भी ओढ़ बिक जनी, तो हम ये आंदोलन भी वापसी ले लेंगे। इन तो हम चैलेंज करा है इस बात के बारे में। सरकार तो ये कह रही है लगातार कार्यक्रम आयोजन करके कि ये आंदोलन किसानों का, ये जो किसानों के लिए जो तीनों कानून है ये सही है। इनती पहले न्यू पूछे सही कुकर है, ये दो बात कहो सही न्यू है, जमीन कौन जाओगी, जमीन तो सही मारी जाओ कड़े गिर कड़ा ले जेगे, इसका मतलब इसमें कौन सा सही है, बस ज़मीन कौन जाओगी। फिर दूसरी बात ये न्यू कह मंडियाँ जो की तो रहोगी, यानी कि मंडियाँ भी सही, फिर इसमें कौन सा फेर बदल होया, यानी कि अच्छा बेहतर तो चाहे तो न्यू को अच्छा भाव बधा दिए। आज ये न्यू कह MSP से नीचे नहीं ले जाओगी, MSP से नीचे आज बिकन लग रही है 57-25 का रेट बताओ जी, 5500 लेने लग रहे हैं। और 5500 में भी बिरान माटी करे लोगों के खाते में 1.5-1.5 3-3 भी नहीं आता, पीछे को नहीं आने लग रही। जिसने फर्स्ट में कपास बेच दी उनके आज भी पैसे को नहीं आ रहे। कारण के कौन सा बदलाव होया? फिर बदलाव तो है ही नहीं। इनके ये चौचले है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये मिले हुए हैं, ये अंग्रेजे है, एक किस्म के अंग्रेज। इनसे अंग्रेज अच्छे थे। कल बीजेपी ने उपवास का कार्यक्रम रखा था और SYL का मुद्दा लेकर आए थे कि हम उनसे पंजाब से पानी लें। बात रही पानी की, पंजाब तय SYL भी एडे थी, पंजाब भी एडे था, हरियाणा भी एडे था। इनकी कितने दिन हो गए सत्ताम बीजेपी वाला ने उदन की SYL क्या तो कौन दिखी। यू महारा और पंजाब का मामला है, जे हमारा भाईचारा अच्छा होगा तो मामे पंजाब से पानी ले लेंगे। यू मार पर छोड़ दे SYL का, जो हमारी मांग सर, जो हम जिस मांग ने लेके चल रहे हैं, जिस पर हमारे बुजुर्ग बैठे थे इतनी ठंड में, हमारे जवान और
किसान आमो शामी करती है हमारे यानी कि बाप बेटा आमो शामी कर रखे वो छुड़ जाए तो ये एसवाइल तो इनती के मतलब से एसवाईएल की छोड़ जो सा पानी आओ सो भी हम पंजाब ने दे देंगे इनती एसवाईएल की पिटे ही एसवाईएल की हमने कौन जरूरत। दुष्यंत को किसानों का नेता माना जाता है और अब लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला है वो सरकार के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? हम पहले तो दुष्यंत के साथ में थे, उससे पहले हम नरेंद्र मोदी के साथ में भी थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह को जो आपका मन में आवे यानी कि अगर जो कोई जुल्म करे है वो भी दोषी है, जो सहन करे सो भी दोषी है। हम सहन कौन करा यूँ इनकी चूड़ियाँ पहन रहा है यूँ पारो 100 बारी और यूँ करे 7 पीढ़ी का धन इसती और कोई मतलब कौन किसान की सुनना तो ना थी को जुआन तो ना थी को किसान तो दुष्यंती भी। आज हम खुल के कहा हाँ इथाई में फेर आओगा फेर कहेंगे इसकी पार्टी का कोई नेता हो, लेकिन हम विरोध नहीं करेंगे, जूत मारेंगे बिगड़ा है चाहे बीजेपी का चाहे किसी का। आप खुद जेजेपी से जुड़े हुए हैं और यहाँ से डॉक्टर शिवाज के साथ भी रहते हैं। नहीं मैं जेजेपी तो समर्थन कर रही है इसका। मैं डॉक्टर शिवाज के साथ हूँ, जेजेपी के साथ नहीं हूँ। डॉक्टर शिवाज ने जेजेपी का विरोध किया है। अगर जे डॉक्टर शिवाज जेजेपी के साथ जाओ से तो मैं डॉक्टर शिवाज ने भी छोड़ने तैयार हूँ, आज भी तैयार हूँ, हम बोल भी देंगे, हमने कोई जरूरत को नहीं ऐसे आदमी की। ठीक है। ब्लॉक समिति के मेंबर हैं सदस्य हैं कृष्ण और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये किसानों के साथ है, किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं है। यहाँ से हमारे साथ में और कुछ भी किसान है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना आपका? कहना तो पूरे देश को पता ही है ये तानाशाही सरकार है। हमारे देश में एक डलहौजी अंग्रेज था, उसने किसानों की ज़मीनें हड़पी थी। उस डलहौजी के रास्ते पे ये सरकार चल रही है। दिन भर अलग अलग कानून बना के किसी भी तरह से किसानों के हाथों से ज़मीन छीनने का काम कर रही है। पार्टी कोई भी हो, एक नागनाथ है एक सांपनाथ है, ये दोनों ही देश को डसने में लगी हुई है। इनमें किसी तरह का कोई भी राष्ट्र प्रेम नहीं है। नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के प्रति लोगों ने चुना था कि भी ये राष्ट्र का कुछ विकास करेंगे, लेकिन विकास की बजाय ये विनाश पे तुली हुई है सरकार, और किसान ये सहन अब नहीं करेगा। किसानों ने बहुत सालों से अत्याचार सहे हैं, लेकिन अब किसान क्रांति के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। हाँ जी, आपका क्या कुछ विचार है किसान आंदोलन को लेकर? किसान आंदोलन के लेकर मैं पहले बात तो एक बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक फौजी भी हूँ और एक किसान का बेटा हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ। मैं फौज का भी सिचुएशन देखी है, किसान आंदोलन की भी सिचुएशन देख रहे हैं हम लोग। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो बीजेपी सरकार है वो हमेशा झूठ के पुलंदे बांधती। वो बोलती है कि एक सर्विसमैन को 1 रैंक 1 पेंशन दे दिया, वो भी नहीं हुआ हमारा अभी तक। और ये जो कृषि कानून के लिए जो 3 कानून लेकर आई हैं सरकार, ये जो कृषि प्रधान देश है ये, जो इसके अंदर जो किसानों को किसान उसको मंजूरी नहीं करते, तो किस लिए लेकर आई है? ये जो सरकार बोलती है कि भी ये किसान के लिए बहुत फायदे की चीज़ है, तो किसान को जरूरत नहीं है इस फायदे की, तो क्यों ना रद्द कर देते? हम हर बार बीजेपी सरकार झूठ ही बोलती है, और झूठ ही बोलते बोलते मोदी साहब, हम सोच नहीं सकते थे कि ये झूठ है। और जो ये कोरोना के नाम के ऊपर देश को हटा जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी साजिश है। ये जो साजिश है ये हमारे भूले भटके आदमी, किसान भाई और मजदूर वर्ग इस चीज को बहुत बड़ी मान रहे हैं। लेकिन ये बात नहीं, ये बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, ना इससे कोई डरे। ये कोरोना नाम का एक साजिश है, राजनीतिक साजिश है इन देशों की, ऐसी कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी भाई शहीद हुए किसान लोग, उन किसानों को श्रद्धांजलि देते हैं। हमें बड़ा दुख है, हमें बड़ा खेद है इस चीज़ का कि जो शहीद हुए हैं वो, उनके लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं। दूसरा, किसान लोग हमारे वहाँ सर्दी में छोटे बच्चे, बहनें, माताएं गई हुई है, उनके बारे में बिल्कुल ये लोग सोच नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये जो कानून वापस ले लेने चाहिए सरकार ने। तो सभी का यही कहना है कि किसानों ने लगातार अत्याचार सहे हैं और अब जो किसान है क्रांति के लिए तैयार है। किसान लगातार ठंड में डटे हुए हैं, गांव-गांव से इसी तरह की सामग्रियां हैं वो लगातार भेजी जा रही है, चाहे वो खाद्य सामग्री की बात हो, जल की बात हो, और तमाम किसी भी प्रकार की सामग्री है वो लगातार भेजी जा रही है। जुड़े रहेगा हमारे साथ में, जल्दी लौटते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। न्यूज़ एंड आर्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पेज पर भी इसे लाइक करें। अगर इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो ज़रूर करें।